Hello students, you are welcome in second classes for physics on optics. Very good morning to you. I am studying my lecture 1 for optics. Optics is that branch of physics which deals with the light, its propagation and all of its phenomena. Means if we define optics, we can say optics is that branch of physics which deals with the study of light. We are very familiar to light. Light is a form of energy which produce the sensation on our eye. लाइट जो है एक ऊर्जा का रूप है जो हमारे आंखों पर संवेदनाएं उत्पन्न करती है और इसके द्वारा हम लोग किसी भी चीज को स्पष्ट रूप से अपने रेटिना पर प्रतिबिंब बनाकर इसका अनुभव कर सकते हैं. Means it produces the sensation on eye. Light is a form of energy which produces the sensation on eye. So we can write light, it is the form of energy which produce sensation on eye. ये हमारे आंखों पर अनुभूति जगाता है, आंखों पर संवेदनाएं उत्पन्न करती है. सिंपल रूप से हम लोग इसको ऐसे कर सकते हैं. लेकिन जब कन्वीनियंट फिजिकल इसका हम लोग डेफिनेशन देते हैं तो फिर इस प्रकार से नहीं देते. तब हम बोलते हैं कि लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी व्हिच ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस in the form of the transverse waves. It transforms in the form of wave. और इसी प्रकार से यहां पर लाइट का दो ब्रांचेज मिल जाता है. एक ब्रांचेज जो ये बताता है कि लाइट जो है वो कणों के मेल से बना हुआ है. न्यूटन ने सबसे पहले हमको इसका थ्योरी दिया which is named by the Newton corpuscular theory that leads that the light is the form of small particles comes out from the source and extended in all direction in a straight path, which is also known as the rectilinear propagation of light. अर्थात जब हम लोग लाइट को दो भागों में देख रहे हैं, एक भाग में लाइट बोल रहा है कि ये हमारा कण का प्रकृति का है, दूसरा भाग कह रहा है कि लाइट हमारा वेव का प्रकृति का है. अब इसलिए लाइट का अध्ययन में भी हमारे पास दो ब्रांचेज हैं. एक ब्रांचेज
जो हमारा मैटेरियल थ्योरी के आधार पर आधारित है, और दूसरा ब्रांचेज मेरा वेब थ्योरी पर आधारित है। तो आइए इसके प्रोपगेशन पर हम लोग बात कर रहे हैं, या पहले डेफिनेशन हम लिख लें। लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी which transform from, or it can written as transmitted, which transmitted in the form of transverse wave, not wave, it is form of transverse wave from one place to other place। ये तो हमारी लाइट। अब हमारा है इसका प्रोपगेशन, ये कैसे आगे बढ़ता है। इसके दो थ्योरीज है। प्रोपगेशन ऑफ लाइट हमारे हैं प्रोपगेशन ऑफ लाइट, इसका दो थ्योरी है। एक थ्योरी बोलता है रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट, दूसरा हम बोलते हैं वेब थ्योरी ऑफ लाइट। रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट मतलब प्रकाश का सीधी रेखा में गमन। इसमें यह कहा जाता है कि प्रकाश जो है सो सीधी रेखा में गमन करती है, और इसमें आपको मैंने लेक्चर में बताया कि ये न्यूटन्स का हमारे पास इसका प्रिंसिपल है, विच इज नोन एज द न्यूटन्स corpuscular theory, और इसमें बताते हैं हम लोग कि भाई इट इज द फॉर्म ऑफ material particles, and these particles are propagating from the source to the other places with a fixed velocity। दूसरा हमारा वेव थ्योरी ऑफ लाइट। वेव थ्योरी में हम कह रहे हैं कि ये जो प्रोपगेट होता है सो वेव के रूप में होता है। दोनों ही कंट्राडिक्टरी है। आपको मालूम है कि वेव जो है सो ऑसिलेशन ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम है। ये मीडियम का पार्टिकल को ऑसिलेट कराता है, और ये मीडियम के पार्टिकल एक दूसरे पार्टिकल को एनर्जी देता है, और दूसरे पार्टिकल तीसरे पार्टिकल को एनर्जी देता है, तीसरा पार्टिकल चौथे पार्टिकल को एनर्जी देता है, और इस प्रकार से ये आगे की ओर बढ़ता है। और ये देखिए इस रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन में, इसमें हमारा बोल रहा है कि लाइट जो है सो सीधी रेखा में गमन कर रहा है। तो आज जो हम डिस्कस करेंगे ये रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ द लाइट के आधार पर ही हम लोग बात करेंगे, दैट इज द रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट। तो ये तो आपका लाइट का प्रोपगेशन हुआ। इसके बाद जो फेनोमेना ऑफ द लाइट है वो देखिए इस प्रकार का है। फेनोमेना ऑफ लाइट जो है तो इसमें फर्स्ट फेनोमेना है आपका रिफ्लेक्शन, उसके बाद रिफ्रैक्शन, उसके बाद पोलराइजेशन, उसके बाद डिफ्रैक्शन, उसके बाद ब्लैक बॉडी रेडिएशन। रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, डिफ्रैक्शन, ब्लैक बॉडी रेडिएशन। अब ये देखिए रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन जो है वो बेंडिंग ऑफ द लाइट
in its own medium by the smooth surface. सिंपल हम लोग इसको समझ सकते हैं कि ये बेंडिंग ऑफ लाइट है इन द सेम मीडियम हैपेंस बाय ए स्मूथ सरफेस। कैसे होता है? जब ये प्रकाश किसी चिकनी सतह पर पड़ती है तो ये जिधर से आती है उधर ये मोड़ के चली जाती है। जैसे आप लोग मिरर को लेकर सन के किरणों को किसी भी घर के अंदर में खेलते हुए डालते हैं। ये हमारा रिफ्लेक्शन। क्या हो रहा है इसमें? प्रकाश किरण सूरज से आ रही है, दर्पण की चिकनी सतह पर टकरा रही है और फिर वहां से मुड़ रही है और आप अपने मनचाहा दिशा में उसको ले जा रहे हैं। यह है रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट। तो रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट जब हम लोग बात करते हैं तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट भी टू सरफेस में होता है। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट in plane surface. I'm sorry, it is written as through plane surface. Through reflection of light through plane surface. देखिए प्लेन सरफेस में ये आपका मिरर है जिसका वन साइड कलर्ड होता है। इस साइड जिस साइड कलर्ड होता है उस साइड से रिफ्लेक्शन संभव नहीं है। रिफ्लेक्शन होता है इस सरफेस से और इस सरफेस को हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो ये सरफेस जो आपके पास है इसका नाम है रिफ्लेक्टिंग सरफेस। अब ये देखिए रिफ्लेक्टिंग सरफेस में कैसा हो रहा है कि ये प्रकाश किरण है, इधर से आ रहा है और जब ये इसमें टकराया, उस टकराने के बाद इसका डायरेक्शन ये हो गया। ठीक है, इधर सोर्स है, प्रकाश आ रहा है सीधी रेखा में, टकराया, ये पॉइंट पी पर टकराया, इधर बैक हो। इस लाइट को इंसिडेंट रे बोलते हैं। इंसिडेंट रे। ये जो लाइट बैक होके चला गया, इस लाइट को हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। और अगर ठीक इस पी पॉइंट पर एक 90 डिग्री का एंगल बनाएं तो ये पीएन जो है, इस पीएन को कहते हैं नॉर्मल। पीएन को कहते हैं हम लोग नॉर्मल। तो इस प्रकार से ये पॉइंट पी जो है, ये पॉइंट पी इंसिडेंट पॉइंट भी है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस भी है और पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन भी है। कॉमन पॉइंट है पी। इंसिडेंस भी वहीं हो रही है, रिफ्लेक्शन भी वहीं से हो रही है। अब ये देखिए, ये एंगल मान लीजिए हम आई लेते हैं, आई पी एन और एम लेते हैं, तो एंगल आई पी एन, ये एंगल, इस एंगल को कहते हैं हम लोग एंगल ऑफ इंसिडेंस। और ये देखिए एम पी एन, एंगल एम पी एन, जो ये एंगल है, इसको कहते हैं हम लोग एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इसको हम लोग नोटिस करते हैं आई से, इसको हम लोग नोटिस करते हैं आर से। क्लियर है? यस सर। ठीक है।
तो इस प्रकार से यहाँ तीन चीज हम देख रहे हैं कि एंगल बिटवीन द इंसिडेंस रे एंड द नॉर्मल इज नोन एज द एंगल ऑफ इंसिडेंस, whereas angle between the normal and the reflected ray is known as the angle of refraction, and it is denoted by I and R. Now we will study about the law of refraction. Law of reflection. Laws of reflection. देखिए रिफ्लेक्शन का आपके पास टू लॉज है, आपको मालूम भी होगा, आप लोग बचपन से भी पढ़ते आ रहे हैं। रिफ्लेक्शन के टू लॉज हैं। नंबर फर्स्ट लॉ बोल रहा है द इंसिडेंट रे reflected ray and normal lies in same plane. Point. Yes, sir. Lies in same plane. Incident ray, reflected ray, and normal lies in same plane. What the means of same plane? The meaning of the same plane can be understood by this term. Let's suppose this is a surface. Yes, sir. It is the reflecting surface. Yes, sir. Any incident ray coming like this. Yes, sir. कोई इंसिडेंट रे इस डायरेक्शन से आ रहा है। Yes, sir. और इसका नॉर्मल ये वाला है। Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. अब यहाँ पर एक रे जो रिफ्लेक्टेड रे होगा वो ठीक इस दिशा में पार होगा। Yes, sir. बात समझ रहे हैं? Yes, sir. अब ये तीनों ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि ये रे इधर से पार हो, रिफ्लेक्टेड रे इधर से पार हो। Yes, sir. ये जब भी होगा इस प्रकार से होगा। Yes, sir. अर्थात अगर आपको मैं बताऊं तो ये एक्चुअली इस प्रकार से है। देखिए ये नॉर्मल है और ये इस प्रकार का है। इसमें से एक आपका इंसिडेंट रे है, दूसरा नॉर्मल है और तीसरा रिफ्लेक्टेड रे है। Yes, sir. समझ रहे हैं? Yes, sir. क्लियर है? अब ये तीनों अगर एक पेपर डाल दीजिएगा, ये तीनों एक ही पेपर पर होगा। Yes, sir. ऐसा नहीं है कि ये इधर है या इधर है। Yes, sir. इसी का मतलब है द एंगल ऑफ इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाइज इन सेम प्लेन। ओके? Yes, sir. नाउ द सेकंड ये कहता है एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। That is angle I is equal to angle R. Angle I is equal to angle R. This is the more or less some concept about the reflection of light through plane surface. Yes. Now I will discuss you some phenomena about the plane mirror. Very interesting phenomena. देखिए कुछ बड़ी इंटरेस्टिंग है। आइए मैं आपको कुछ इसका इंटरेस्टिंग घटना पर आपको बात कर रहा हूं। देखिए ये आपके पास एक मिरर है। अब मिरर है तो इस मिरर में एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है? Yes, sir. तो सबसे पहले मैं इसका फॉर्मेशन ऑफ इमेज बता दूं आपको। फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय ए प्लेन मिरर। देखिए इसका इमेज
इमेज कैसे फॉर्म होता है। ये पॉइंट ऑब्जेक्ट है, Yes, sir. यहां से इंसिडेंट रे इधर गया, ये रिफ्लेक्ट होकर इधर चला गया। देखिए इमेज का फॉर्मेशन मिनिमम 2 रिफ्लेक्टेड रे के इंटरसेक्शन पर ही बनता है, चाहे ये इंटरसेक्शन आपका रियल हो अथवा एपरेंट हो। मतलब अगर ये रियल रे के द्वारा काटा गया हो तो रियल इमेज बनेगा, यदि उसमें से एक भी एपरेंट वेव है तो ये एपरेंट इमेज बनाएगा। Yes, sir. मतलब यहां इमेज भी हमारे पास 2 प्रकार के मिल रहे हैं, रियल इमेज और एपरेंट इमेज। Apparent image. समझ रहे? Yes, sir. तो ये एक कैसे हम लोग इसका बनता है, देखिए प्लेन आपका प्लेन मिरर में ये ऑब्जेक्ट है, यहां पर ये पॉइंट पी पर कोई प्रकाश आया और ये पीएम की ओर रिफ्लेक्ट हो गया। Yes. अगर हम इसमें नॉर्मल डालें तो ये एंगल इस एंगल का बराबर होगा। अब जो इसके परपेंडिकुलर इस पर पड़ेगा, जो रे परपेंडिकुलर इंसिडेंट होगा वो रे तो भाई 0 डिग्री एंगल बनाएगा नॉर्मल के साथ, तो इसलिए इसका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 0 होगा। तो यदि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 0 हो गया, एंगल ऑफ इंसिडेंस भी 0 हो गया, इसका मतलब यह है कि इधर ही पैक करके चला जाएगा। इसलिए ये आप गांठ बांध लीजिए कि अगर कोई रे प्लेन मिरर में परपेंडिकुलर इंसिडेंट हो तो वो अपने ही डायरेक्शन में बैक हो जाएगा। Yes, sir. तो अब जब ये हुआ तो भैया एक लाइट तो इधर भाग गई, रिफ्लेक्टेड लाइट, Yes, sir. और एक लाइट इधर भाग गई, Yes, sir. ये दोनों तो कहीं नहीं कटी। Nice, sir. लेकिन यदि हम इसको बैक में इस तरह से बढ़ाएं Yes, sir. तो मुझे लगेगा कि ये दोनों लाइट बिंदु आई से होकर आ रही है। Yes, sir. तो दिस आई विल बी इमेज made by the plane mirror. Yes, sir. I will be the image made by plane. I will be the image made by the plane mirror. Yes, sir. क्लियर है? आइए अब देखिए इस मिरर का कुछ हम लोग मिरर का इमेज का कुछ कंडीशन आपको बता रहे हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग कंडीशन है। देखिए आपके पास एक मिरर है, प्लेन मिरर, और यहां पर एक ऑब्जेक्ट है। यदि ये मिरर इस डायरेक्शन पे भी वेलोसिटी से मूव करे तो इसका इमेज जो यहां पर था, ये इमेज 2v वेलोसिटी के साथ अप्रोचेज टुवर्ड्स द मिरर। जब ये v वेलोसिटी से अप्रोच कर रहा है तो I जो है सो 2v वेलोसिटी से अप्रोच करेगा। अगर ये v वेलोसिटी से इधर जा रहा है तो ये भी v वेलोसिटी से 2v वेलोसिटी से इधर जाएगा। तो पहला तो ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग फेनोमेना है कि जब मिरर और ऑब्जेक्ट के बीच में कोई रिलेटिव मोशन हो, चाहे मिरर जाए या ऑब्जेक्ट आया जाए, तो इमेज जो है सो डबल ऑफ द वेलोसिटी से
आपका उसका पोजीशन चेंज होगा। पहला। दूसरा, अगर आपके पास एक मिरर है और यहां एक आपका ऑब्जेक्ट है और इसका इमेज ऑब्वियसली इधर होगा, आई इसका इमेज है, उतना ही डिस्टेंस पर होगा, एट द इक्वल डिस्टेंस। बात समझ रहे हैं? Yes, sir. तो अगर ये एट द इक्वल डिस्टेंस यहां पर होगा और इस मिरर को अगर हम थीटा डिग्री पर मूव करा दें, इस मिरर को अगर हम थीटा डिग्री पर मूव करा दें, तो ये जो इमेज जो है, इमेज जो अब बनेगा वो आपका इस I1 और I2, ये I2 इसके बीच में एंगल 2 थीटा हो जाएगा। बात समझ रहे हैं? Yes, sir. इसका मतलब कि यदि हमारा मिरर अगर मूव करे तो इमेज जो है वो भी मूव करेगा, लेकिन डबल ऑफ द एंगल में वो मूव करेगा। तो ये भी एक फेनोमेना। ये सारे फेनोमेना कॉम्पिटिटिव में आपसे पूछे जाते हैं कि पोजीशन ऑफ द इमेज क्या होगा व्हेनेवर दिस कंडीशन इज अप्लाइड। नंबर 3, थर्ड कंडीशन है कि अगर आपके पास दो मिरर है और दो मिरर के बीच में एंगल थीटा है, एंगल अगर थीटा है, बात समझ, और यहां पर कोई आपका ऑब्जेक्ट है, तो हाउ मच नंबर ऑफ इमेज विल बी फॉर्म्ड, इसके कितने इमेज आपके बनेंगे। तो इसके जो नंबर ऑफ इमेज बनेगा वो आपका वेरी सिंपल है, नंबर ऑफ इमेज यह आएगा 360 डिग्री बाय थीटा माइनस 1 when 360 by theta is even, और number of image will be 360 by theta only if 360 by theta is odd। ये दो कंडीशन से आपको मिलेंगे। पहला कि 360 बाई थीटा माइनस 1 यदि 360 बाई थीटा इवन है, और 360 बाई थीटा ओनली यदि 360 बाई थीटा आपका ऑड है। मीन्स इन बोथ केसेस द नंबर ऑफ इमेज विल बी ऑड। क्लियर है? Yes, sir. Thank you. Very thanks to you. I am closing my first lecture. Next class, I will welcome you for the next classes.